नमस्कार मित्रों, आप सभी का मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपेक्षा करता हूं कि आज आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी, क्योंकि हमने पंखा बंद कर दिया है। ठीक है, आपको पूरी चीज़ें बताया जाएगा, पूरी चीज़ें बताई जाएंगी, है ना। एक एक करके आप प्रैक्टिस सेट भी, अपना प्रैक्टिस सेट पेपर जो है उसको भी सॉल्व करते चलें। ठीक है, देखिए इसमें हम आपको थोड़े से टिप्स देंगे और उस टिप्स के साथ साथ आपको कुछ न्यूज भी देंगे। आपको तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में तो हम बताएंगे ही, साथ ही साथ आपको न्यूज भी हम देंगे कुछ भर्तियों से रिलेटेड और कुछ जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं कोर्ट के संबंध में भी। पहले हम शुरू करते हैं कोर्ट के अपडेट को लेकर के। हमारे देखिए संस्कृत की जो याचिका है, संस्कृत विषय की याचिका, संस्कृत विषय की याचिका फाइनल डिसीजन की ओर तेजी से बढ़ रही है। संस्कृत विषय की याचिका टीजीटी में जो कराई गई हो फाइनल डिसीजन की ओर तेजी से बढ़ रही है। आने वाले अप्रैल के लास्ट तक ही आपको डिसीजन देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी अगर कुछ लोग नहीं बनना चाह रहे हैं याची तो वो अपना जाने, लेकिन इस पर ऑर्डर हमारे विचार से पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं वह आपके लिए एक सार्थक पहल लेकर के आने वाली है। इसके अतिरिक्त और मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो हिंदी विषय है, हिंदी के लिए भी मैंने स्पष्ट कर दिया कि जिस प्रकार से आपकी रुचि है, कम ही लोग हैं, उनके पक्ष में जरूर आने के आसार बन रहे हैं। मैं एक चीज जरूर बता देना चाहता हूं, जिन भी विषयों के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हम आपकी मदद करने को तैयार हैं और आप जरूर जुड़ें। दूसरी चीज, कला विषय के रिजल्ट को लेकर के, देखिए कला विषय का रिजल्ट मैंने आपको बता दिया कि 10 अप्रैल तक आपका आ जाएगा कला विषय का रिजल्ट। सोशल साइंस में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसके लिए भी मैं बता देना चाहता हूं। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, यह प्रश्न आज पूछा गया। ठीक है, मैंने आज तो गुड फ्राइडे है, लेकिन मतलब ये प्रश्न पूछा गया भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, पहला ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, अभी मतलब जिस तरीके से चल रहे हैं, सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष किसने बनाया था, तो ये आप जानते हैं संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें बनाया गया था उनको। कितने दिन के लिए बने, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो कितने दिन के लिए बने। 9 तारीख को बने थे, 11 तारीख को ये हमारे बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो 2 दिन के मेहमान थे, 2 दिन के लिए अध्यक्ष बने। संविधान निर्माता के रूप में क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहना उचित है, ये प्रश्न बहुत ही अपने आप में आश्चर्यजनक करने वाला है। इसके तह तक जाना और इन पे आपको उचित जवाब देना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है, क्या ये सच है, वास्तव में वो संविधान निर्माता थे? तो आपको इसको अपने विवेक के आधार पर उत्तर देना है ना। मेरा तो ये कहना है कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जो समितियां बनी हुई थी उसमें से एक कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब राजनीतिक दल राजनीति करने के नाम पे भले ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता बताते, वो अलग बात है, लेकिन संविधान के निर्माण में उनका सबसे प्रमुख योगदान था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा साहब हमारे भी सम्माननीय है, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियों से वो होकर के गुजरे और जिस प्रकार की स्थितियों में उन्होंने आकर के पढ़ाई की, उनका जीवन हम सबको प्रेरणा देता है। और 14 अप्रैल उनका जन्मदिन आने वाला है ना। सभी के लिए आराध्य है, सभी के लिए पूज्य हैं वो, क्योंकि उन्होंने हमें एक संविधान दिया है और प्रारूप समिति एक का आधार है ना। वहां भावनाओं में मत बहिएगा, जो वास्तविकता रहती है वही बताइएगा, जो वास्तविकता रहेगी वही बताइएगा। ये प्रश्न पहली चीज, आप लोग जब भी वहां पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं नमस्ते वमस्ते ना करें भैया। नमस्ते करके तो आप पूरा अपना काम गड़बड़ कर देते हो, नमस्ते मत करिए। बेल बजा कर बुलाया जाता है, आप तुरंत चले जाइए। वहां मे आई कम इन सर, यस मे आई गो आउट सर, ऐसा कुछ मत बोलिए। ठीक है, पैर मत छुइए। पैर छूने की जो गलतियां कर रहे हैं ना, अभ्यर्थियों के नंबर कट रहे हैं। एक तो कोरोना काल चल रहा है, ऊपर से आप पैर छू रहे हो, है ना, तो ये चीजें उचित नहीं है। तो ऐसी गलतियां ना करें। जो प्रश्न आपसे पूछे जाए नजर मत चुराइए, आप यस और नो में जवाब दीजिए। अगर आपको आ रहा है तो जवाब दीजिए और नहीं आ रहा है तो चुप हो जाइए, सॉरी सर बोल दीजिए। ये चीजें हैं। सामाजिक विज्ञान के इंटरव्यू के लिए विशेष बातें बता रहे हैं। कोई एक टॉपिक तैयार करके जाइए, निश्चित तौर पे आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, कोई एक टॉपिक मान लीजिए पूछ लिएगा क्या तैयार किया, तो बताया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ के गए, यहाँ बाबर के बारे में पढ़ के आए हैं, यहाँ अकबर के बारे में पढ़ के आए हैं।
अकबर का क्या आपको अच्छा लगता है तो उसके बारे में बताइए कि हमें ये हमने अकबर में भी ये चीज़ ज़्यादा पढ़ी है, उसका शासन प्रबंध पढ़ा है ना, या हमने उसके उसके जीवन चरित्र के बारे में अच्छे से तैयारी की है। तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है ना। तो आपसे वही पूछा जाएगा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, ये प्रश्न भी पूछा गया है ना। और इसी प्रकार से आपके प्रश्न हो रहे हैं, ठीक है। तैयारी के लिए जो स्ट्रेटजी बनाए, जो रणनीति बनाए, कम से कम 7 घंटे की पढ़ाई का बनाए भैया। विद्यालय बंद चल रहे हैं, उस पर आप लाभ उठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो अपना टाइम टेबल बना लें, ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल इंटर वाले भी देखते हैं इसको तो वो भी ध्यान दे देंगे। टाइम टेबल बना लें, किस टॉपिक को कितनी देर तक पढ़ना है उसका निर्धारण आप टाइम टेबल के अनुसार कर लें, ठीक है। ये नहीं कि कंटिन्यू हम बैठ गए तो बस पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इस प्रकार का काम करता ही नहीं करें, है ना। इस प्रकार का काम करने पर निश्चित रूप से आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आप पता लगा पढ़ते रह गए, संधि ही पढ़ते रह गए और समझ में नहीं आए, एक कई दिन में पूरी तीनों संधियां पढ़ के फुर्सत पाए और नहीं आई। भाई देखिए, दिमाग तभी तक कैच करता है जब उसको बीच में गैप आप दे देते हैं, तो गैपिंग जरूर दें। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ी चीज आप देखिए, लेट करके ना पढ़ें। अगर आप लेट करके पढ़ते हैं तो आपको नींद आएगी। किताबों में सबसे ज्यादा नशा होता है ना, क्योंकि किताबों में आपका भविष्य लिखा हुआ है। आप चाहें तो उस भविष्य को सुंदर बना सकते हैं और अपने जीवन को सदैव सुखमय बना सकते हैं। ये आपके अपने हाथ में है ना। तो ये गलतियां कतई न करें। अगली रणनीति आपको बता दें, एक ही पुस्तक पढ़िए, एक ही नोट्स तैयार कीजिए जो आपके भविष्य को बना सके। एक ही पुस्तक पढ़िए, 20 लेखकों की पुस्तकें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पुस्तक को कंठस्थ कर डालिए अच्छे से, उसमें सारे टॉपिक के एक अक्षर के एक लाइन के आप क्या कहते हैं नोट्स बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने तैयारी की सैंधव घाटी सभ्यता पे अगर आप तैयार कर रहे हैं तो सैंधव घाटी सभ्यता में सबसे पहले जैसे मान लीजिए स्नानागार वगैरह है, तो स्नानागार में एक पॉइंट कहाँ मिला है, स्नानागार कितने उसकी चौड़ाई लंबाई ये सभी है, हाँ उसकी विशेषताएं क्या है, एक टॉपिक पे आप टू दी पॉइंट नोट्स बना डालिए। ऐसे ही नोट्स बनाया गया है हमारा 10 अकादमी का, याद रखिएगा। तो कहने का तात्पर्य कि कोई प्रश्न छूट ना जाए, कोई भी प्रश्न छूट न जाए, इसलिए वो नोट्स आपको तैयार करना है। उसमें कोई भी टॉपिक, विशेषतौर पे ये जो कला विषय है, कला में बहुत से राजाओं का जीवन वर्णित रहता है, बहुत से हमारे लोग जुड़े हुए हैं उन्हें बताते हैं, है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए कला विषय का जब पढ़ाया जाता है तो उसमें अजंता, एलोरा, हाथी गुम्फा, ये सब की गुफाओं का वर्णन बड़ा सुंदर किया गया है। उस सब पे एक पे टॉपिक पे नोट्स बना लीजिए, आपके लिए बहुत सार्थक, बहुत सारगर्भित होना चाहिए, तभी आप सफलता अर्जित करेंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाने के बाद भूल मत जाइए, उसको पर डे पढ़ते जाइए और उसको फिर से एक रफ में लिखते भी जाइए, आपका तैयार हो जाएगा। 4 बजे जरूर अवश्य पढ़ें, 4 बजे आपका पढ़ने पर जरूर लाभ होगा। बहुत जल्दी ही हम आप लोगों को पूरा नोट्स बनाने की प्रक्रिया भी दिखाएंगे। अभी तो आपको हमने शॉर्टकट में दिखा दिया, बढ़ा दिया। कुछ हम आपको पर डे सुबह में और शाम में, ये 2 टाइम में आपको फ्री क्लासेस भी देंगे। हर विषय की फ्री क्लासेस आएंगी, उनको मिलेंगी, ठीक है। तो जरूर आप सुबह में 9 बजे की क्लास और शाम में 7 बजे क्लास जरूर ज्वाइन करें। निःशुल्क है, बिल्कुल पैसा नहीं लगना है उसमें, ठीक है। तो और कुछ जो खास हैं जो कि भाई नोट्स हमसे लिए हुए हैं, उनके लिए कुछ और भी अवेलेबल हम कराने जा रहे हैं। एकदम जुड़े रहे चैनल से, और हमारे दूसरे चैनल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट को भी सब्सक्राइब कर लें, निश्चित तौर पे उसका लाभ आपको मिलेगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो। थैंक यू।